अब एक्सीलेंट आया ना, वो गुड था, वो कुछ तो गड़बड़ थी। कर दो बेटा इसको टेलीग्राम से। हेलो सभी को नमस्ते। नव वर्ष 2026 की दोबारा से शुभकामनाएं। नेट ब्रेक हो गया था जब हम 1:33 पर वीडियो शूट कर रहे थे। दोबारा टाइमिंग हो गई 1:39। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आप भी जाग रहे हो। दोबारा से वही लाइन बोलूंगा, जिसके सपने अधूरे हैं वो जाग रहे हैं, जिनके सपने अधूरे हैं वो जाग रहे हैं, जिनको जल्दी थी वो सो गए। तो 2026 की पहले दिन मैंने अब 11-12 बजे आपको बोला था कि नोटिफिकेशन आएगा आएगा, कुछ ना कुछ बड़ी खबरी होगी। तो रीजन ये था कि पुलिस की भर्ती आनी थी, क्योंकि 2026 में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट पुलिस की और सबसे पहले यही भर्ती होगी। मैंने हर वीडियो में बोला है। कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए, वीडियो पूरी करके ही सोएंगे। हालांकि मैं तो कुछ एक नई बुक पर काम कर रहा था, जाग ही रहा था। बीएनएस और बीएनएसएस और पुलिस फैक्ट और एग्रीकल्चर हस्बेंड्री की किताब निकालनी थी, उस पर काम कर रहे थे हम तो सारे के सारे। हैप्पी न्यू ईयर बेटा राजेश, हैप्पी न्यू ईयर भाई अमित बिस्ला, नमस्ते। सर 52 नंबर ओएससी में फिजिकल में आएगा, 200% आएगा फिजिकल में आपका नंबर। ओएससी में पेपर में बैठोगे आप। सर मैंने सिटी जर्नल से दिया है, ओबीसी में हो जाएगा वो तो बेटा, देखो पोर्टल खुलेगा तब की बात है। जुड़ गए? चलो भाई, तो नए साल का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 650 रुपए में हमारे साथ सिटी मेंस की तैयारी कर सकते हो। 6 महीने की वैलिडिटी है, जिसको 1 साल की चाहिए वो 2299 की बजाय अपना 1000 में 1 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है। एस्टेट का, सभी का, एएलएम का, फायर ऑपरेटर का, एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, कॉमर्स, एचएससी सिटी मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है, एस्टेट के सभी बैच। तो आधी रात को चेयरमैन सर की टीम कितना गजब का काम कर रही होगी। कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी में है, कितनी लाइनिंग है, डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 वर्ष 2026। इतनी प्यारी खुशखबरी लेके आया है कि आप और हम आधी रात को, आधी क्या जा ही चुकी है, 1:45 हो चुके हैं। 11 तारीख से हमारे फॉर्म शुरू होंगे, 11 जनवरी। कमेंट करके बताओ 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी मतदाता दिवस। चीफ इलेक्शन हरियाणा निर्वाचन आयोग 1950 में स्थापना। ज्ञानेश कुमार लेटेस्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। आर्टिकल 324 भाग नंबर 15 संवैधानिक संस्था है। तो 25 तारीख हमारी लास्ट डेट है, ठीक है। नो फीस रिक्वायर्ड फॉर द डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। देखते हैं क्या क्या चीजें आई हैं। तो 11 तारीख से हमारे फॉर्म शुरू हैं भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, कितने पे कट ऑफ जा सकती है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे बेटा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वो मॉक टेस्ट कल सुबह ही मिलेंगे हमें न्यू ईयर पर। आज मुझे 10 ही मिले थे, फिर मैंने बोला नहीं 50 के 50 एक साथ डालेंगे टेलीग्राम पर। तो पहले तो ये आई है पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की बेटा, 4500 मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। आप बोलोगे सर 7000 बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत वैकेंसियां, 1000-1200 वैकेंसियां बढ़ेंगी। इसमें जो जर्नल की पोस्ट है 1620 है बेटा, जर्नल, ठीक है, 4500 पोस्ट में से। डीएससी की 405 है, ओएससी की 405 है, बीसीए की 600 समथिंग है, कितनी है, 630 है, बीसीबी की 360 है, और ईडब्ल्यूएस की 450 है। कैटेगरी, कई बच्चों का इशू है कि कैटेगरी चेंज होने वाला इशू, वो देखते हैं चेयरमैन सर क्या लेंगे, संज्ञान लेंगे नहीं लेंगे, बात सर तक पहुंच चुक। ईएसएम जर्नल 315 है, ये अलग अलग है, ईएसएम डीएससी सारी मिला मिला के, ठीक है। ये पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल है, लड़कियों की पोस्ट आई है, कितनी है, 600। तो 600 पोस्ट लड़कियों की आई है बेटा, और 400 पोस्ट मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। अभी आईआरबी होती थी, पता नहीं कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस क्यों लिखा है, क्योंकि रेलवे पुलिस हमेशा सेंटर की जॉब है, उसका तो आरपीएफ एग्जाम लेता है, बट ये आईआरबी है, पता नहीं रेलवे पुलिस क्यों लिखा है। तो इसकी 400 पोस्ट हैं, ठीक है। ये हरियाणा में एक इनकी नौकरी रहती है, ठीक है ना। आईआरबी की राज्य में कितनी बटालियन है, कमेंट करके बताओ। 2018 वाली भर्ती में क्वेश्चन आया था कि राज्य में आईआरबी की कितनी बटालियन, पुलिस बटालियन 5 है। पे स्केल बताने की जरूरत नहीं है, बट उम्र का जो है 18 से 25 है बेटा,
ठीक है, 18 से 25 है जर्नल की, और एज आपकी काउंट होगी 1/9/2024 से। 1/9/2024 से आपकी एज काउंट होगी। अभी कैलकुलेट कर लेना आप 25 साल के हो या नहीं, 18 के हुए हो या नहीं। ठीक है, द ब्रेक इन द सर्विस बिटवीन द डिस्चार्ज, ये कोई और लाइन है, इसका हमारा से कोई लेना देना नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन तो सारे ही अप्लाई करेंगे इसमें। वो हमारा पीपीआर का रूल है, पंजाब पुलिस रूल 1934, मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी था, व्हाट इज द पीपीआर। ठीक है, द रिलैक्सेशन ऑफ इज मेंशन एज अ नोट टू, उसमें देखना एक बार 5600 वालों को एज रिलैक्सेशन दी है नहीं दी है। नहीं नहीं मिलेगी ना, 5600 वाले के लिए प्रोविजन होगा, उनको तो दिया था। देखो एक बार, क्वालिफाइंग टेस्ट है बेटा आपका। पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या है कि आपकी जो 170 सेंटीमीटर हाइट है बेटा, 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है, दिख रहा है उसमें 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी है। चेस्ट है जो 83 सेंटीमीटर है। अगर किसी की यहां पर 80 भी है, 81 भी है, 82 भी, 83 है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 सेंटीमीटर का फुलाव है, तो चेस्ट में बहुत कम बच्चे निकलते हैं, 0% चांस है कि कोई बच्चा चेस्ट में निकले। अब जमाए जमानू फट्टी भर होगा वो तो अलग बात है। ठीक है, रनिंग पे जोर लगा दो बेटा। ग्रुप डी के डलेंगे बेटा 50 मॉक टेस्ट, मीनू चड्ढा सुबह डल जाएंगे मेरे भाई, 200% डल जाएंगे, मेरे पे विश्वास रखना। ठीक है, मैं कौन सा टेलीग्राम पे आपसे पैसे लूंगा। 100 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर बेटा, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल्स। ठीक है, अब रिजर्व कैटेगरी कौन सी है, इनमें देखते हैं कौन कौन सी में इन्होंने हाइट। 81 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट है रिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, तो हाइट में छूट दे रखी बेटा इन्होंने रिजर्व कैटेगरी की 2 सेंटीमीटर की, 170 की बजाय 168 सेंटीमीटर। हाँ, हाइट में ये होता है कि थोड़ा बहुत चल जाता है, इतना नहीं कि आप 167 हो और 170 आपको वहां ले लिया जाएगा, नहीं। आपको पूरा चांस देंगे कि आप थोड़ा बहुत पैर सुझा लो, थोड़ा बहुत यहां ईंट मार लो, तो कि थोड़ा बहुत सूझ जाए वहां पर। फीमेल की जो हाइट है बेटा 158 सेंटीमीटर है जनरल कैटेगरी में, और 156 सेंटीमीटर है रिजर्व कैटेगरी की, तो हाइट में छूट दे रखी बेटा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सेल भी क्वालिफाइंग नेचर्स ओनली, जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है क्वालिफाइंग नेचर का, इसकी कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, टू मेक द इंटायर प्रोसेस ऑफ द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट प्रूफ स्टैंडर्ड डिजिटल मेजरमेंट, वो सारी की सारी इन्होंने बता रखी है। द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल टेस्ट सेट भी, ये 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है। द कैंडिडेट्स हु फेल्ड मीट द स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट करेंगे तो वहीं आपको बता दिया जाएगा कि आप फेल हो। ये हमारा मेन होता है रेस का। कई बच्चों को लगेगा कि मैं मार दूंगा, आपके सामने देखना हजारों बच्चे यहां पर 2.5 किलोमीटर की जो रेस है 12 मिनट में डिस्क्वालीफाई होते हुए दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर ये तो आसान सी है, आसान तब लगती जब नहीं करते। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर की रेस है बेटा, प्रैक्टिस शुरू कर दो आज से ही। 1 किलोमीटर की रेस है 6 मिनट में, किसके लिए है, ये गर्ल्स के लिए मिलेगी, फीमेल के लिए। ठीक है ना, गर्ल्स 1 किलोमीटर 6 मिनट है, और ये हमारे एक्स सर्विसमैन हमारे जो फौजी भाई हैं वो 5 मिनट में है। यही क्राइटेरिया सब इंस्पेक्टर में होगा बेटा, एसआई की उसमें पोस्ट में होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं सर एसआई का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, एसआई का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो नोटिफिकेशन के पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसकी चर्चा 1-2 दिन बाद करेंगे, एसआई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। चश्मे की कोई प्रॉब्लम नहीं है हुसैन बेटा, बस आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, चश्मे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप चश्मे लगे हुए हैं तो। ठीक है, 2024 में 24 साल 9 महीने का होता हूं, भर सकता हूं, भर सकता है बेटा 24 साल 9 महीने, भरेगा क्यों नहीं भरेगा। पहले एक बार मैं बता देता हूं ये सारी चीजें। ठीक है, अब हमारा 97 वही है पेपर, और 3 नंबर है एनसीसी के बेटा। ठीक है, एनसीसी का जो सी है हमारा उसमें 3 नंबर, बी है तो 2 और ए है तो 1 नंबर। वही पैटर्न है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये रिजर्वेशन लिखी है इन्होंने, जो भी कैटेगरी वाइज है, बीसीए, नॉन क्रीमिलियर, बीसीबी। ठीक है, तो दैट कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू बीसीए, नॉन क्रीमिलियर्स, बीसीबी। इसमें कुछ एज का तो नहीं लिखा है। ठीक है, और हाँ ये आपका कैटेगरी वाइज लिखा है, एक्स सर्विसमैन का लिखा है, और बाकी कुछ नहीं है, सारा का सारा वही चीजें हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना ना, बाकी चीजें कल हम
एक स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी 10वीं 12वीं है जो भी है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। सिग्नेचर आपके कैंडिडेट के प्रॉपर होने चाहिए। कॉपी ऑफ द आधार कार्ड प्रॉपर होनी चाहिए। अंडरटेकिंग एज पर आपका एक अंडरटेकर वो अंडरटेकिंग एक फॉर्म लिया जाएगा, वो भी आपको सही से करना है। कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट विद व्हाइट बैकग्राउंड, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पर आपका नेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओएससी कैटेगरी है तो आपका ओएससी कैटेगरी का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। ये आपके लिए प्रॉपर कल एक वीडियो बना दी जाएगी। आधी रात को ऐसी खुशखबरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टेज पे सपना नाच रही हो, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जी जान लगा दो। किसी का डाउट हो तो पूछ लो, जिसका सिटी पास है जी जान लगा के पढ़ाई कर दो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा स्वीता रानी, हैप्पी न्यू ईयर मेरी बहन, हैप्पी न्यू ईयर्स। कट ऑफ बता दिए, जिसका सिटी पास है तैयारी करो। एज है बेटा 18 से 25, ओबीसी में 18 से 28 और एससी कैटेगरी में 18 से 30। सर एक बार 6.3 पढ़ो, देखना पंकज सर 6.3 की बता रहा है एक बच्चा, क्या है 6.3 में? नहीं 6.3 बता रहा है वो। इसका The candidates belongs to BCA, non-creamy layers and BCB categories are directed to obey the fresh and latest BC and BCB. The case may be as per Haryana government instructions 22/3/2022. The government notifications. तो भाई इन्होंने बोला है, डेट दे रखी कहीं पर। The candidates belongs to BCA and BCB categories are directed to obtain the fresh and latest BCAB. The case may be as per Haryana government instructions. तो इन्होंने लेटेस्ट ही बोला भाई, को डेट वेट तो मेंशन की नहीं कि इस डेट तक का बना होना चाहिए। नोट द BCB and BCB issued for the constructions the पंचायती राज इलेक्शन shall be considered. ये क्या कह रहा है, हमारा पंचायती राज से खेलने देना भाई। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं भाई, वही पूछ लेंगे कल सुबह सुबह 6, 7, 8 बजे फोन करके कि कौन सा है। द EWS शुड हैव बीन इश्यूड आफ्टर 1/4/2025 ऑन द बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। भाई 1/4/2025, ये तो वही होगा ना पुराने वाला फिर। इश्यूड्स या तो 1/4 का या फिर बाद का बना होना चाहिए, इन्होंने दे दिया ये लगभग। हाँ 1 अप्रैल वाला, या बना दो। सिलेबस पे चर्चा करें। सिलेबस बेटा है ही नहीं कुछ इसमें कुछ खास। हरियाणा पुलिस में सिलेबस क्या है, बैच में पढ़ाया नहीं गया, लगभग कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चर अलग से दे रखा है, प्लस एनिमल हस्बेंड्री दे रखा है बेटा अलग से। आपको यहां एक सिलेबस में मेंशन नहीं होगी पुलिस के फैक्ट, ये मेंशन नहीं होता लेकिन पेपर में हमेशा आता है। जैसे आईपीसी सीआरपीसी 1-2 नंबर की आती थी, और पुलिस फैक्ट, कमिश्नरी रेंज, पुलिस के रैंक या पुलिस की कार्य प्रणाली, ये 4-5 नंबर का आता था बेटा हर साल, और अब की बार भी आएगा। और ये मिला के ये दोनों टॉपिक आपको वहां पर 10 से 12 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा जी के वही 20-25 नंबर की आएगी, ठीक है। साइंस का कोई वेटेज अलग से है नहीं इसमें कि साइंस ग्रुप डी में आएगी, यहां नहीं आएगी। यहां पर नेशनल जी के जो 15 नंबर की आएगी उसमें 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2-3 पॉलिटी के, 2-3 ज्योग्राफी के, 1-2 इकोनॉमिक्स का, 3-4 साइंस के, 3-4 2-3 नेशनल करंट अफेयर, तो ये 15 की होगी। वही हिंदी कभी भी सिलेबस मेंशन है, हिंदी मेंशन नहीं होती बट हमेशा 10-12 नंबर की आती है। इंग्लिश कभी भी मेंशन नहीं होती, 10-12 नंबर की आती है। मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है। कंप्यूटर हमेशा 8 से 10 नंबर का आता ही आता है। तो ये सिलेबस है बेटा हरियाणा पुलिस का हर बार, ठीक है। तो फिजिकल को हम मान के चलते हैं कि फरवरी के एंड में होगा या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, सबसे पहले यही भर्ती होगी। कब? हाँ पिछली बार तो सब बच्चे बुलाए थे कितनी बार तो, कि आ जाओ फिजिकल ही नहीं आया था। फिजिकल बेटा जिसका सीटी पास है जिस भी कैटेगरी में, वो हरियाणा पुलिस की तैयारी करे जी जान लगा के।
सिलेक्शन प्रोसेस है, फिजिकल, फिजिकल के बाद पेपर, पेपर के बाद सीधी ज्वाइनिंग। आ जाओ भाई। हरियाणा एसआई की पोस्ट बहुत जल्दी। पुलिस फैक्ट क्लास ले लो। पढ़ा पढ़ा तो रहा हूं बेटा, और कितने में पढ़ाऊं। बाकी सुबह देख लेंगे, इसको मैं अभी 1 घंटा रीड कर लेता हूं। कुछ चीजें होंगी जैसे ईडब्ल्यूएस में इसकी छूट दी या नहीं, 5600 को क्यों दी या नहीं दी, नहीं दी तो क्यों नहीं दी, सभी पर सुबह एक बार चर्चा कर लेंगे। अच्छा लगा, नववर्ष की शुरुआत अच्छी हुई। पेपर में कितने पे बैठ जाएगा बेटा? पिछली बार सारे जिसकी फिजिकल पास थी लगभग लगभग बैठ गए थे। सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी ज्यादा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की शायद 54-55 पे गई थी जो पेपर में बैठा था, बाकी हर कैटेगरी वाला पास वाला बैठा था। पिछली बार था, अब की बार वो भी नहीं है क्योंकि 4 गुना थे, अब की बार 10 गुना है। तो मेरे हिसाब से तो अब की बार तो सारे ही बैठेंगे। रिटर्न एग्जाम बेटा मैक्सिमम मार्च, और यही मैंने पहले बोला था कि तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तब तो आप सोचे कि वैसे ही बोल रहा है कोर्स वोर्स बेचने के लिए, ये है। बेटा मैंने आपको बोला जिस भी कैटेगरी में आप, जर्नल में सीटी पास हो, बीसी में, ए में, बी में पास हो, एससी में सीटी पास हो, तैयारी करो जी जान लगा के। ठीक है ना? एएलएम जो हमारे लाइनमैन होते हैं, एससी होते हैं, 5 से 6 हजार वैकेंसी आएंगी, सीटी पास है, बच्चे भी कम रहेंगे, 10 गुना भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? कई ऐसी पोस्ट होंगी जहां पर बच्चे ही नहीं मिलेंगे 10-10 गुना। और ऐसी क्लोज भर्ती हरियाणा पुलिस की है क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी आती है। सब चैप्टर 4 में पढ़ो। ईड 5600 वालों के लिए लिखा है भाई, चैप्टर 4 बता रहे हैं चित्ते। चैप्टर 4 कहाँ है? 7 आ गया, क्योंकि भाई उसमें मेंशन किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ? वो बेटे एज रिलैक्सेशन दे दी भाई 5 साल की, ओबीसी को, एससी को और ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी को 3 की थी। द रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट ऑफ 5 years shall be given as per government's instruction is from the time of candidates belong to the scheduled caste and OBC backward class and economic weaker section category। मिल गई भाई, और क्या चाहिए? एसआई के लिए कुलदीप लोचप कट ऑफ लगभग लगभग 72-73, अगर 500 पोस्ट आई तो 70 के करीब मान के चलते हैं, और 400-450 रही तो 72-73 पे कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी में 2 नंबर कम कर लो, एससी में 3-3.5 नंबर कम कर लो, मैक्सिमम 4 नंबर कम कर लो। पहले नहीं थी बेटा, ओबीसी में सिर्फ 3 साल की छूट थी। हरियाणा पुलिस में कितने नंबर है पेपर में? वहां बेटा 70-75 नंबर लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। 5600 वाला नहीं दिया यार, वो कहाँ है 5600 वाले? भाई 5600 का फॉर्म भरवाया और उनकी ओवर एज हो चुके हैं, तो उनका कहाँ है वो? मिलेगा ये पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी सुबह चर्चा कर लेंगे यार, आज तो न्यू सेलिब्रेशन है, हैप्पी न्यू ईयर के मैच। ठीक है, सुबह सारी डिटेल कर लेंगे। अब तो खुशी इतनी थी कि हो बेटे आ गया आ गया, क्योंकि अभी तो मैंने भी सारा नहीं पढ़ा था ये। ठीक है, हाँ तो अपनी तैयारी करो जी जान लगा के। ठीक है, हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट टेलीग्राम पर पहले मिल भी गए होंगे, 10-15 और मिल जाएंगे न्यू ईयर पर। लगभग 100 से 150 मॉक टेस्ट होंगे, ग्रुप डी के 50, बाकी हरियाणा पुलिस के सीटी मेंस के
सिलेबस तो वही है, सिलेबस वही है जो 97%, कुछ कोई नया चेंज नहीं है। DSC 50 है बेटा, तैयारी कर जी जान लगा के, और बता मेरे बेटे।